हो गया, ऐसी बात नहीं। चलो आगे देखो, यहां जो पानी भरा हुआ है ये वाला, कॉर्पेंट्रिया की खाड़ी कहते हैं इसको। यहां जो पानी भरा हुआ है, एक तो ये वाला हो गया, एक सागर यहां है, एक सागर यहां है। इसका नाम है आराफूरा, हाँ जी, आराफूरा सागर। इसका नाम क्या है? ये ऐसे है, यहां इसे कहते हैं कोरल सागर। दिख रहा है ना सबको? और बढ़ा, अच्छा वो वहां पहुंच गया आज। अच्छा, वेरी गुड। और ये जो पानी भरा हुआ है पूरा का पूरा, यह है प्रशांत महासागर। आप कह सकते हो दक्षिणी प्रशांत महासागर। दक्षिणी प्रशांत महासागर। उसके बाद यहां पानी भरा हुआ है, ये इसको कहते हैं तिमोर सागर। क्या कहते हैं? तिमोर सागर। और जो ये पूरा पानी है ये वाला, ये पूरा का पूरा कैसा महासागर है? हिंद महासागर। समझदार हो हैं? इसको कहते हैं, ये जो इतना भाग है ना, इतना ये वाला, यहां जो पानी है ये वाला, इसे कहते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन खाड़ी। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन खाड़ी। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन खाड़ी किधर? हाँ, यहां छोटा सा सागर है, ये वाला सागर जो है, ये इतना हो गया ये वाला, और ये सारा का सारा कैसा सागर है? तस्मान सागर। बज्जी, तस्मान सागर। यह है न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप, नॉर्थन आइलैंड, ये वाला, और यह है दक्षिणी द्वीप, ये नॉर्थन द्वीप और ये साउदर्न द्वीप। ये पूरा का पूरा क्या है? न्यूजीलैंड। यह है तस्मानिया, इसका नाम क्या है? तस्मानिया। तो इसी के बराबर में कौन सा सागर है? तस्मान सागर। और यहां पूरा का पूरा क्या भरा हुआ है? हिंद महासागर। ये पूरा का पूरा। दरअसल इसे क्या कहते हैं? चूंकि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में है ये वाला भाग, इसलिए कहीं कहीं इसका नाम दक्षिण महासागर भी है। इसलिए कहीं कहीं से क्या कहते हैं? इस छोटे से भाग को दक्षिण सागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण, क्योंकि ये किसके दक्षिण में है? ऑस्ट्रेलिया के। तो अगर आपसे पूछा जाए, बताइए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किन महासागरों से घिरा हुआ है? किन महासागरों से? हिंद महासागर और, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, ओशेनिया वाला पॉइंट तो मैंने लिखवा दिया था। टोटल देश कितने बताए थे ओशेनिया में? 22। सबसे पहले मैंने हेडिंग डलवाई थी ओशेनिया महाद्वीप, और ओशेनिया महाद्वीप में मैंने आपको कुछ नाम लिखवाए थे, जैसे एक ऑस्ट्रेलिया,
प्लस एक न्यूजीलैंड, एक मेलानेशिया, एक माइक्रोनेशिया, एक पोलिनेशिया और न्यू गिनी भी था। और टोटल देश जो इसमें है, कुल देश, तो उनकी संख्या है 22। इसका सबसे बड़ा देश मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया, और सबसे छोटा देश नोरू, जो यहां पड़ता है। ठीक है भाई, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के बराबर में इमेजेस लगा दूं इनकी, ठीक है, कि कौन कौन सी चीज कैसे है। तो कुल देश कितने हैं? 22। अब डालेंगे आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, मतलब अब जो चीजें लिखवाऊंगा वो मैं किस में लिखवाऊंगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। बड़े ध्यान से समझो, ये एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे के पूरे महाद्वीप पर है। भाई ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया देश, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पूरा का पूरा देश है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। तो बेसिक सा क्वेश्चन बन सकता है कि संपूर्ण महाद्वीप पर कौन सा देश है, या आप कह सकते हो यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है या एकमात्र ऐसा देश है जो संपूर्ण महाद्वीप पर विस्तृत है। नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया एक देश है। क्या है? एक देश, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है। तो इसका मतलब यह है कि इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर पूरे के पूरा केवल एक ही कंट्री है और उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। वैसे कुल मिला के इसमें 14 कंट्री है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल मिला के कितनी है? 14 कंट्री, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो इसलिए मैं क्या कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप संपूर्ण महाद्वीप, या ऑस्ट्रेलिया देश संपूर्ण महाद्वीप पर विस्तृत है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान है 7वां, और जनसंख्या की दृष्टि से 6th, यानी कि 6ठा। विश्व की कुल लगभग 4 करोड़ के करीब जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया में निवास करती है, जो कि विश्व का 0.54% है। कितना है? 0.54% है। समझ में आया नहीं है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख लो। चलो, विश्व का कितना है? 0.54%। अगला पॉइंट, यह महाद्वीप चारों ओर से, या आप कह सकते हो यह महाद्वीप हिंद महासागर, हिंद महासागर व प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। बिल्कुल। अब चूंकि ये घिरा हुआ है इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप। एक ऐसा महाद्वीप जो चारों ओर किससे घिरा है? पानी से घिरा है, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। समझ में आगे नहीं आ गया? ऐसे तो सर सारे महाद्वीप है। नहीं सर, दरअसल क्या है ना, इसके चारों तरफ है महाद्वीप की। अगर बात करें भाई, एशिया है, एशिया के इधर है नहीं कंट्रीज, वो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। लेकिन ये एक ऐसा है जिसके चारों तरफ पानी है। आप ऊपर देख लो, इधर देख लो, उधर देख लो, नीचे देख लो। प्रायद्वीप कह सकते हो आप भाई। अगर एशिया को बताना ही है तो आप प्रायद्वीप कह सकते हो इनको, क्योंकि इनके 3 तरफ पानी है। बीच में या इधर की तरफ क्या पड़ेंगे? कॉन्टिनेंट। चाहे कोई सा भी उठा के देख लो। हाँ, उसकी बात तब करेंगे। समझ में आ गया सबके? चलिए, इसमें लिख लेना है इस महाद्वीप में कुल देश, इस महाद्वीप में कुल देश कितने हैं? तो 14। ओशेनिया महाद्वीप में है 22, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कितने हैं? 14। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अब इन 14 देशों में अगर मैं बात करूं
ऐसे लिखना, इस महाद्वीप में, ये ऐसे लिखना। अगर मैं अकेले ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य भाई? 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। ऊपर का रफ कर दूं? कर लो, तब तक मैं वो 6 राज्य बना देता हूं। इतनी सिद्धि तो स्केल से बिना बनती हो मेरे पे। मैं गलती कद कहूं और इसको कहते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। क्या कहते हैं? इस पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो यहां पड़ती है। इसको कहते हैं पर्थ। क्या कहते हैं भाई? पर्थ। उसके बाद ये आता है उत्तरी क्षेत्र या उत्तरी ऑस्ट्रेलिया भी इसको कह सकते हैं, नॉर्दर्न टेरिटरी। इसकी राजधानी पड़ती है यहां, जिसका नाम है डार्विन। उसके बाद यह पड़ता है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। इसकी राजधानी पड़ती है यहां, एडिलेड। उसके बाद यह पड़ता है क्वींसलैंड। क्वींसलैंड, और इसकी राजधानी पड़ती है यहां, और इसकी राजधानी का नाम है ब्रिस्बेन। इसी के नीचे यहां कुछ डिवाइडेशन है, ये इसे कहते हैं न्यू साउथ वेल्स। क्या कहते हैं? न्यू साउथ वेल्स। और इसकी राजधानी है सिडनी, यहां पड़ता है। सुना है ना नाम सिडनी का? हाँ सुना होगा। इसी के नीचे पड़ता है विक्टोरिया। क्या पड़ता है? विक्टोरिया, जिसका कैपिटल इसके यहीं बराबर में ही पड़ता है। इसका नाम है, कहाँ लिखो, इधर लिख देता हूं, मेलबर्न। उसके बाद ये पड़ता है तस्मानिया, और इसी के नीचे, एक मिनट ये लिखो, ये मेलबर्न यहां नहीं है, नीचे की तरफ है मेलबर्न, और यहां पड़ता है कैनबरा। क्या पड़ता है? कैनबरा, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है ऑस्ट्रेलिया का। और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया तस्मानिया। तो एक केंद्र शासित प्रदेश कैनबरा, जिसकी राजधानी कैनबरा ही है, और एक हो गया तस्मानिया, जिसकी राजधानी है डोबार्ट। मेलबर्न ये लिखो, बड़ा लिखो क्या थोड़ा? क्लियर है? अभी मैं यहां लिख देता हूं ना। इस ऑस्ट्रेलिया देश में 6 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
सबसे पहले 6 राज्य कौन कौन से हो गए बताओ भाई नाम। पहला हो गया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी लिख लेंगे आप खुद या लिखता रहूं। दूसरा आएगा उत्तरी क्षेत्र, जिसकी राजधानी डार्विन। तीसरा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, डोबार्ट। हाँ जी, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, इसकी है एडिलेड। फोर्थ आता है क्वींसलैंड, ब्रिस्बेन। फिफ्थ आता है न्यू साउथ वेल्स, जिसकी राजधानी सिडनी। और सिक्स आता है विक्टोरिया, जिसकी राजधानी मेलबर्न। ये तो हो गए 6 केंद्र शासित प्रदेश। बात करें दो केंद्र शासित प्रदेश की, 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। पहला है कैनबरा, जिसकी राजधानी ही कैनबरा है। और दूसरा आता है तस्मानिया, जिसकी राजधानी है डोबार्ट। अब देखो यहां पर, ये जो राजधानी तुम्हें सिडनी दिख रही है, इसी सिडनी, यहां पर सिडनी पोर्ट है जिसे कहते हैं पोर्ट जैक्सन। यहां पर एक पोर्ट है जिसे कहते हैं क्या, पोर्ट जैक्सन। 1770 ईस्वी में जेम्स, या आप कह सकते हो जो जेम्स कुक था, कैप्टन जेम्स कुक, उसने किसकी खोज की थी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की या ऑस्ट्रेलिया की। वो उतरा ही कहां था, सिडनी में। समझ में आ गया नहीं? सिडनी में जेम्स कौन सा, जैक्सन। तो ये जो सिडनी है, जहां पर कौन सा है, आंसर होगा इसमें एक पोर्ट है, पोर्ट जैक्सन। इस पोर्ट जैक्सन पर 1770 ईस्वी में या एडी में कैप्टन जेम्स कुक उतरा था, और इसी ने खोज की किसकी, ऑस्ट्रेलिया की। बताइए, समझ में आया नहीं आया? तो सबसे पहले वो कहाँ, सिडनी। हो गया? लिख तो रखिए, ब्रिस्बेन। इस वाली से तो ये वाली जला लो, ये वाली बंद कर दो। अब ठीक है? इससे ज़्यादा हो रहा तो दोनों ही बंद कर दो लो। अब ठीक है? ठीक है। क्या हुआ? इस छप्पर से में दिक्कत नहीं आई? अब अंधेरा सा लग रहा होगा। सीट कौन सी, नेता की? और तुम्हारे दिलवा दूं यहाँ, तुम्हारे दोस्ती तो बैठे हैं ना, पीछे भेज दो। हाँ यहाँ खल्ली है एक। हाँ 70 अपने कोडिंग कर ले, 76 पे।
अभी देखो यहाँ पर, अच्छा हेडिंग डालो ऑस्ट्रेलिया की जल संधि, या अकेले डाल लो जल संधि। स्टेट, 3 स्टेट कराऊंगा बस, ठीक है, जो मेन मेन से है। सबसे पहले आएगा, सबसे पहले आप लिखो टॉरस, लिख लो, चलो टॉरस जल संधि कहाँ होगी? वो ढूंढन लग रही है, देख कहाँ होगी? ये वाली, जी। तो किस किस को अलग कर रही है और किस किस को जोड़ रही है? आराफुरा सागर और कोरल सागर को तो, और अलग, हाँ देख ले पहले तुम्हें, अच्छा मुझे लगा देख रही है, हाँ कौन सी? मैम मैंने आपको पहले भी बताया होगा, अगर आपने सुना है, ये फैला हुआ है पूरा का पूरा। अगर मेनली लिखूं ना तो ये दोनों हैं। ये जो टॉरस जल संधि जो मैं अभी बता रहा हूं, ये फैली हुई है यहां पर। ये तो मैंने इतना भी बनाया है, ये यहां पर है। ये दोनों लगभग लगते से हैं एक दूसरे से, तो आप या तो इसके बीच कह लो या इसके बीच कह लो। ये तो इसी के अंदर थोड़ा सा और हो जाएगा। एक तो हो गया आराफुरा व कोरल, इन दोनों को क्या कर रही है? जोड़ती है। और दूसरा न्यू गिनी व ऑस्ट्रेलिया, इनको क्या कर रही है? अलग करती है। दूसरा आता है बोस जल संधि। बोस जल संधि जो नीचे की तरफ है, तो किसको जोड़ रही होगी? दक्षिण सागर। अब मैं यहां हिंद महासागर भी लिख सकता हूं, व तस्मान सागर। इन दोनों को क्या करती है? जोड़ती है। और तस्मानिया, वह किसको? ऑस्ट्रेलिया। इन दोनों को क्या करती है? अलग। ये होगी बोस। एक आती है कुक जल संधि। ये खाना बनाने वाली कुक नहीं है, ठीक है, कभी आप वो सोच लो। अगली आती है कुक जल संधि। ये है यहां, दिख गया ये यहां है। तो किस किस को अलग कर रही होगी? न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को अलग कर रही है। और जोड़ किसको रही है? तस्मान सागर को किससे? दक्षिण प्रशांत महासागर से। तो आप पहले सागर वाले लिख लो, तस्मान सागर व दक्षिणी प्रशांत महासागर। इन दोनों को जोड़ती है। दक्षिणी नहीं, क्योंकि वहां तस्मान है ना अलग से, उधर पूरा का पूरा वही है। हाँ इधर लिख सकते हो आप बाकायदा। और न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप व दक्षिणी द्वीप को क्या करती है? अलग। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन यहां है।
उत्तरी द्वीप में पड़ती है इसकी राजधानी वेलिंगटन। याद रखना भाई। समझ में आए तीनों? वह दक्षिणी द्वीप, हो गया? भाई अगर यहां पर ऐसे मैं पूछूं, बताइए ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में कौन सा सागर है? आराफुरा या कॉर्टेरिया की खाड़ी। मैं पूछूं आपसे उत्तर पश्चिम में कौन सा सागर है? तिमोर सागर, ये रहा उत्तर और पश्चिम में। मैं पूछूं इसके पश्चिम में कौन सा महासागर है? इसके दक्षिण में क्या है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन खाड़ी या हिंद महासागर भी कह सकते हो, दक्षिण पश्चिम कह सकते हो आप इसको। उत्तर पूर्व में कौन सा है? उत्तर पूर्व कोरल सागर, और ग्रेट बैरियर रीफ भी यहीं पड़ती है, ग्रेट बैरियर रीफ। और दक्षिण में, और सॉरी पूर्व में दक्षिणी प्रशांत महासागर। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ये तो लिखवाने की जरूरत नहीं है ना। बनावट के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। दूसरा आ जाएगा मध्यवर्ती मैदान, और तीसरी आ जाएगा पश्चिमी पठार। ये 3 भागों में इसको बांटा गया है। अब जरा ध्यान से देखो, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो यहां है, ये है कौन सी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। लगभग 3500 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई। तो इसके देखो, एक तो हो गया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसके पूर्व में, इसके मध्य में आ जाएंगे क्या? मैदान, और इसके पश्चिम में क्या आ जाएंगे? पठार। समझ गए? तो बनावट के आधार पर इसको कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। दिख रहा? दिख रहा? आंखों में दर्द तो नहीं हो रहा? ये भी बंद कर दूंगा पीछे की 2-3 आँखें वाली आँखें की, बस तुम बता दियो। ना दिख रहा हो तो क्लास से बाहर भी कर दूंगा मैं।
हाँ, अरे जो उधर वाला है पूर्व का वो तो हो गया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो बीच का भाग है उत्तरी क्षेत्र दक्षिणी ये हो गया मैदान का, और जो इधर वाला भाग है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का ये हो गया पश्चिमी पठार। यहाँ पठार है। तो सबसे पहले ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, सबसे पहला पॉइंट होगा ये एक पूर्वी उच्च भूमि है। क्या है? पूर्वी उच्च भूमि है। ये क्या है? एक पूर्वी उच्च भूमि है। एक पूर्वी उच्च भूमि है। दूसरा पॉइंट, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो देखो, जो ये वाला पॉइंट है इस वाले पॉइंट का नाम है केप योर्ड प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? केप योर्ड प्रायद्वीप। भाई प्रायद्वीप है ना, 3 भाग पानी से लगा है, 1 भाग नहीं लगा है। तो केप योर्ड प्रायद्वीप से सबसे पहले तो ये पहुंचती है कहां? विक्टोरिया तक। कहां तक पहुंचती है? और फिर याद रखेंगे ये जो है बोस जल संधि, इस बोस जल संधि से कहां तक? तस्मानिया तक। बोस जल संधि से तस्मानिया तक। समझ में आ गया? केप यार्ड प्रायद्वीप से विक्टोरिया, और फिर विक्टोरिया के नीचे बोस जल संधि से तस्मानिया तक, यहां तक। एक बार और देख लो, यहां पड़ता है क्वींसलैंड में केप यार्ड प्रायद्वीप, यहां से ये चलती है और यहां तक आती है विक्टोरिया तक, फिर यहां बोस जल संधि से कहां तक? तस्मानिया के इस भाग तक, ऊपरी क्षेत्र तक। ये वाली जो रेंज है इसे ही कहते हैं क्या? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्लियर है पॉइंट? इसकी कुल लंबाई जो है यहां तक वो लगभग 3500 किलोमीटर है। कितनी है? 3500 किलोमीटर। और इसी में ही पड़ती है ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी कोसियस को, माउंट कोसियस को, जिसकी ऊंचाई 2228 मीटर है। ये यहां है, इसी के पास, कैनबरा के पास ही पड़ती है यहां कोसियस को। आप कह सकते हो ये एक भ्रंश पर्वत है। कैसा पर्वत है? एक भ्रंश, दरार है इसमें। टाइम क्या हुआ? तो कहां से है भाई? क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स है, विक्टोरिया है, और फिर हो गया तस्मानिया। तो इन क्षेत्रों में क्या पड़ती है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पड़ती है। ये रफ कर दूं ऊपर का? इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से 2 नदियां निकलती हैं। कितनी नदियां? रेंज क्या होती है? श्रेणी, पर्वत श्रेणी। नाम क्यों दिया? अरे डिवाइड कर रही है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, एक तरफ है इसके कोरल, एक तरफ है ऑस्ट्रेलिया, तो इन दोनों को क्या कर रही है?
अलग कर रही है। नहीं जी, विश्व की एंडीज है। इससे 2 नदियां निकलती है। कितनी नदियां? एक का नाम है मरे, भाड़ में जाए, डूब मरे, कुछ भी करे, और एक का नाम है डार्लिंग। तो कौन मरे? डार्लिंग मरे। तो भाड़ में जाए, दूध पर। तो इसकी 2 नदियां, एक मरे और एक डार्लिंग। तो इसकी जो सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, वो कौन सी है? डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? डार्लिंग। जो क्वींसलैंड से निकलती है और फिर जाके मिलती है किसमें? मरे में। तो ये इधर से निकलती है, यहां से। तो ये आ रही है भाई कौन? डार्लिंग। आ रही है, यहां से निकल कर आई मरे, और विक्टोरिया में आकर दोनों क्या हो जाती है? मिल जाती है। फिर नीचे की तरफ आकर दोनों कहां खुदकुशी करती है? तस्मान सागर में। वही डार्लिंग के दोनों का संयुक्त नाम पड़ता है मरे डार्लिंग। दोनों का संयुक्त नाम है मरे डार्लिंग। हाँ, तो ये वाली लिखी रहती है कहीं कहीं। हाँ। नहीं, अगर अकेले ये है, अगर पूरी पूछ रहा है ये वाला नाम है तो यही वाला दोगे, मरे डार्लिंग। ये वाला अगर पूछे सबसे लंबी नदी तो पहले ऑप्शन में लगाओगे ये वाले, क्योंकि कंप्लीट पूछ रहा है, खाली डार्लिंग वाली नहीं पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो बिना मरे के इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये रे लग रहा है इस पे है? और सुंदर सा बनाऊं से ये काफी है। ठीक है। ये जो मरे डार्लिंग की घाटी पड़ती है, मरे डार्लिंग की घाटी, जहां इन्हें दफनाया जाएगा उसे क्या कहेंगे? मरे डार्लिंग की घाटी। ये घाटी कृषि के लिए बहुत अच्छी है। किसके लिए? यह आप कह सकते हो कृषि उत्पादक क्षेत्र है। कैसा उत्पादक? कृषि उत्पादक क्षेत्र है। और कृषि उत्पादक क्षेत्र है तो किसकी कैसी खेती याद रखेंगे? गेहूं की खेती बहुत बढ़िया होती है। गेहूं की खेती सर्वाधिक। तो मरते मरते भी लोगों का क्या होता है? भला। तो यहां क्या है याद रखेंगे? इन्हीं के ऊपर कौन सी खेती बहुत बढ़िया होती है? गेहूं की खेती। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में सबसे ज्यादा खनिज की मात्रा बहुत बढ़िया, या खनिज की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, या खनिजों में धनी है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है? खनिजों में धनी। खनिज जैसे है ऑक्साइड, बॉक्साइड। खनिज हो गया जैसे आपका प्राकृतिक गैस, तेल, कोयला, पेट्रोल, ये सब चीजें। लिखू क्या ये? लिख लोगे? तो खनिजों में क्या है? धनी है। होगा? हो गया?